टुनटुनी चिड़िया के दो बच्चे थे, बंटी और निक्कू। दोनों बड़े ही कामचोर और आलसी थे। टुनटुनी इस कारण बहुत परेशान रहती है। टुनटुनी अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे? अब तुम बड़े हो रहे हो, मेरे साथ हाथ बटाया करो काम में। मेरी उम्र हो गई है बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता है। हमारे खेत में पैदावार बहुत कम हो गई है। मैं क्या करूं बेटा, तुम लोग कब समझोगे? बंटी कहता है, अरे माँ, तुम तो अनायास ही परेशान होती रहती हो। अभी हमारी उम्र ही क्या है? अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमारे खेलने कूदने के दिन है माँ। प्लीज़ माँ, अभी हमसे ये सब काम वाम नहीं होगा। जब सही समय आएगा ना, तब हम लोग खुद ही काम करने चलेंगे आपके साथ। अभी तो हमें नदी पे खेलने जाने दीजिए बस। टुनटुनी कहती है, बेटा, खेलने चले जाना, लेकिन अभी मेरे साथ थोड़ा काम करने चलो। प्लीज़ बेटा, मैं बहुत थक जाती हूँ काम करके। बंटी फिर कहता है, माँ, हमें अभी खेलने जाना है बस, और हमें जाने दीजिए, परेशान मत कीजिए। इस तरह से दोनों चले जाते हैं और कालू बुलबुल के घर पहुँच जाते हैं। बंटी कहता है, अरे भाई कालू, चल ना नदी पे खेलते हैं। कितना सुहावना मौसम है, देख सुबह सुबह बहुत मजा आएगा नदी में खेलने में। कालू कहता है, अरे नहीं भाई, मुझे मेरी माँ के साथ खेतों में काम करने के लिए जाना है। इस समय फसल बुआई का समय चल रहा है। मुझे अभी खेलने नहीं जाना है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं खेलने जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। बंटी कहता है, थोड़ी देर खेल लेगा तो तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा ना, हमारे साथ खेलना ही नहीं चाहता है तू। और वो दोनों चले जाते हैं। कालू कहता है, इन लोगों को तो हमेशा खेलने की ही पड़ी रहती है, ये नहीं कि थोड़ा सा अपना काम कर लें, अपनी माँ का हाथ बटा लें। अब दोनों भाई भोलू कबूतर के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसके घर का दरवाजा बंद है। और निक्कू कहता है, अरे भाई, लगता है ये भी कहीं गया हुआ है। आज तो हमारी किस्मत ही खराब है, लगता है हमें अकेले ही खेलने जाना होगा। तभी बंटी कहता है, निक्कू भाई, तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं उसे उसके बाग में देख के आता हूँ। उसके घर के पीछे जो बाग है ना, अधिकतर वो वहीं पे रहता है। और तुरंत ही बंटी वापस आते हुए कहता है, निक्कू भाई, आज हमें अकेले ही खेलने जाना होगा। वो भी हमारे साथ नहीं आएगा, उसे भी कोई काम करने जाना है। लगता है सभी को आज काम की ही पड़ी है। पता नहीं कितना काम करने का मन करता है इन लोगों का। कितना सुहावना मौसम है सुबह सुबह। और दोनों नदी पे खेलने चले जाते हैं और दोनों खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। इस तरह से दोनों अपना पूरा दिन नदी के किनारे बिताते हैं। और फिर जब शाम होती है, तब दोनों खेल कूद कर घर वापस आ जाते हैं और अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। बंटी कहता है, माँ, माँ कहाँ हो तुम? अरे हम दोनों तो बहुत थक गए हैं, बहुत खेल कूद लिए, आज तो बहुत ही मजा आ गया। अब बस भोजन मिल जाए और खा पी के आराम से सो जाएं। चलो चलो, किचन में देखते हैं, माँ वहीं होंगी। और दोनों किचन में जाके देखते हैं तो उसकी माँ वहीं मिलती है उसे। बंटी फिर कहता है, अरे माँ, हमें तो आज बहुत भूख लग गई है, हमने बहुत मस्ती की, बहुत खेला कूदा, बहुत मज़ा आया। माँ जल्दी से भोजन परोस दो, हम दोनों खाकर जल्दी से सो जाएंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी आज तो। उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है, बस उन्हें खाना परोस देती है और दोनों खाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टुनटुनी मन ही मन एक योजना बनाती है। सोचती है कि इन्हें तो सुधारना ही पड़ेगा, नहीं तो इन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा इनकी आदतों की वजह से। इस तरह से वह खा पी कर सारा काम निपटा कर अपने बिस्तर पे चली जाती है और मन ही मन कुछ सोचती रहती है। और थोड़ी ही देर बाद उसे एक विचार आता है और फिर वह रोने लगती है और अपने बच्चों को बुलाती है। बंटी बेटा, निक्कू बेटा, जल्दी दोनों इधर आओ। बंटी बेटा, निक्कू बेटा, तुम दोनों कहाँ हो बेटा, जल्दी मेरे पास आ जाओ। और इस तरह से दोनों अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी माँ के पास चले आते हैं। टुनटुनी कहती है, बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है बेटा, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता ने अपने आखिरी समय में मुझसे एक राज की बात बताई थी,
उन्होंने कहा था कि अपने खेत में खजाना दबा हुआ है और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम उनसे ये बात बता देना, जिससे कि वो खेत की खुदाई करके सारा खजाना निकाल लें और अपना जीवन बहुत ही अच्छे से और आनंद से बिताएं। परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खजाना कहाँ दबा हुआ है, इसलिए बच्चों तुम्हें सारा खेत खोदना होगा। बंटी कहता है, अरे माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस खजाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और सुबह सवेरे ही फावड़ा लेकर खेत में जाएंगे और सारे खेत की खुदाई कर डालेंगे। इस तरह से बंटी और निक्कू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि कितनी जल्दी से सुबह हो और हम खेत पर जाएं खजाना खोदने के लिए। टुनटुनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और बहुत खुश हो रही थी। सुबह हो जाती है और दोनों अपना अपना फावड़ा लेकर तैयार हो जाते हैं। निक्कू कहता है, अरे भाई चल जल्दी जल्दी खोद के खजाना लेकर आते हैं, हमारी तो ऐसे ऐस। बंटी कहता है, हाँ भाई तू सही कह रहा है, चल जल्दी जल्दी से खुदाई करते हैं, लेकिन हाँ किसी को बताना मत, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई और हमारा सोना निकाल ले जाएगा। इस तरह से दोनों बातें करके अपने खेत पे चले जाते हैं और मन लगाकर बहुत ही अच्छे से खुदाई करते हैं। दोनों ने आधा खेत खोद दिया और उन्हें सोने का नामो निशान तक नहीं मिला। अब दोनों मायूस हो जाते हैं। निक्कू कहता है, अरे भाई मेरी तो हालत ही खराब हो गई है, सोना कब मिलेगा? जिंदगी में हमने आज पहली बार इतनी मेहनत की है, मेरे तो पंख बहुत दर्द हो रहे हैं। बंटी कहता है, भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, अगर जिंदगी भर बैठ के खाना है, अमीर बनना है तो सोना तो खोदना ही पड़ेगा ना, इसलिए हमें पूरा खेत खोदना होगा। हमने लगभग आधा खेत तो खोद ही दिया है। इस तरह से दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी कालू बुलबुल वहां पर आ जाता है। व्यंग मारते हुए कहता है, अरे बाप रे, आज सूर्य भगवान किस तरफ से निकले थे? आज पश्चिम की तरफ से निकले थे क्या? तुम दोनों काम कर रहे हो खेतों में? अरे मुझे सपना तो नहीं आ रहा है, अरे मुझे कोई पिंच करो, मुझे सपना आ रहा है लगता है। बंटी कहता है, देखो कालू तुम्हें देखा नहीं जा रहा है ना हमें काम करते हुए, तो यहाँ से चले जाओ, हमें व्यंग मत मारो। हमारा खेत हमारी मर्जी, हमारा जब मन करेगा हम काम करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तुमसे इससे क्या। इस तरह से बंटी नाराज हो जाता है और फिर कालू कहता है, अरे भाई नाराज क्यों होते हो, अच्छी ही बात है ना, तुम लोग अपना काम करो, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी मेरे खेतों में काम करने जाना है। इस समय फसल बुआई का समय चल रहा है और सभी पक्षी अपने अपने खेतों की खुदाई कर रहे हैं, तुम लोग भी कर लो। इस तरह से कालू कहकर चला जाता है और बंटी कहता है, भाई निक्कू इसे क्या पता, हम तो सोने की खोज में यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, इसे तो लग रहा है कि हम भी फसल बुआई के लिए अपना खेत खोद रहे हैं, जब हमें ढेर सारा सोना मिलेगा तब हम इसे दिखाएंगे इसकी असली औकात। इस तरह से कहकर बंटी खुश होने लगता है और फिर दोनों मन लगाकर काम करने लगते हैं। शाम हो जाती है और दोनों जाते समय नदी पर पानी पीते हैं। बंटी कहता है, भाई निक्कू काम करने के बाद नदी का ठंडा ठंडा पानी पी के तो बिल्कुल मजा ही आ रहा है। चलो चलो बहुत भूख लगी है, जल्दी से घर चलते हैं माँ के पास। दोनों जाते ही सीधा रसोई घर में ही जाते हैं। टुनटुनी कहती है, अरे मेरे बच्चों आ गए तुम, बहुत थक गए होगे ना। अच्छा ठीक है, मैं भोजन परोस देती हूँ, तुम लोग खा लो और जल्दी से सोने चले जाओ। बंटी कहता है, माँ हमने तो लगभग आधे खेत की खुदाई कर ली है, लेकिन अभी तक सोने का नामो निशान तक नहीं मिला, लगता है पूरा खेत खोदने के बाद ही सोना मिलेगा हमें। फिर टुनटुनी कहती है, हाँ बेटा तुम पूरी खेत की खुदाई कर लो, सोना जरूर मिलेगा, सोना उसी खेत में है। दूसरे दिन दोनों सुबह 4 बजे ही उठकर अपनी माँ के पास जाते हैं और बंटी कहता है, माँ हम जा रहे हैं खेत की खुदाई करने, आज तो पूरा खेत खोद कर ही वापस आएंगे, जब तक सोना नहीं मिलेगा तब तक हम घर वापस ही नहीं आएंगे, आज पूरा खेत खोदना है। टुनटुनी कहती है, बेटा अभी तो 4 ही बजे हैं सुबह के, तुम तो आज बिना जगाए ही जग गए दोनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम काम करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो।
ठीक है बेटा, जाओ खुदाई कर लो, अभी मौसम भी ठंडा है, बाद में दोपहर हो जाएगी तो धूप भी बहुत तेज लगेगी। बंटी कहता है, हाँ माँ, सोना पाने के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। अच्छा ठीक है माँ, हम जल्दी से जाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। और इस तरह से दोनों चले जाते हैं और टुनटुनी मन ही मन कुछ सोचने लगती है। दोनों जाकर खेत में पहुंच जाते हैं और मन लगाकर खुदाई करने लगते हैं। दोपहर हो जाती है और उन्होंने पूरा खेत खोद दिया। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। बंटी कहता है, अरे भाई निक्कू, हमने तो पूरा खेत ही खोद दिया, सोना अभी क्यों नहीं मिला? लगता है हमारा सोना कोई चुरा ले गया। लगता है हमारी सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। हमने इतनी मेहनत से खुदाई भी की और सोना भी नहीं मिला। ये बात मैं जाके जल्दी से माँ को बतानी होगी। दोनों भाई अपने खेत से जैसे ही घर को जाने लगे, वैसे ही कालू बुलबुल आ जाता है और कहता है, अरे निक्कू भाई, बंटी भाई, तुम दोनों ने तो अपना सारा खेत ही खोद दिया 2 दिन में। अरे भाई, तुम दोनों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आराम से खोदते ना 2-3 दिन में। अभी तो हमारा सारा खेत ही पड़ा है, हमारा तो एक हिस्सा खेत भी नहीं जुता है अभी। इस तरह से सभी लोग जाते हैं नदी पे पानी पीने और इसके बाद अपने घर चले जाते हैं। इधर टुनटुनी घर में बैठी सोच रही थी कि आज जब बच्चे घर वापस आएंगे तो उनके प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगी। यही सारी योजनाएं बना रही थी और तभी बंटी और निक्कू आकर पहुंच जाते हैं और टुनटुनी उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम दोनों आ गए। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से भोजन परोस देती हूँ, कर लो, इसके बाद हम बात करेंगे। बंटी कहता है, माँ, हमें भूख नहीं लगी है, आप ये बताइए कि हमें सोना क्यों नहीं मिला? हमने पूरा खेत खोद दिया माँ, हमें सोना नहीं मिला। लगता है हमारा सोना किसी ने चुरा लिया है, किसी को पता चल गया था कि हमारे खेत में सोना है। अब हम क्या करेंगे माँ? हमने इतनी मेहनत की, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इस पर टुनटुनी कहती है, मेरे बच्चों, तुम निराश मत हो, मेरे पास इसका भी एक उपाय है। मेरे पास गेहूं के कुछ बीज हैं और इनमें कुछ जादुई बीज हैं। तुम इन बीजों को ले जाकर उस खेत में फैला दो और इनमें से जो जादुई बीज होंगे उनमें पौधे निकल आएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि इन बीजों से सोना कैसे निकलेगा। इस तरह से टुनटुनी के बताने के बाद बंटी खुश हो जाता है और वो ऐसा ही करता है। अरे माँ, लाओ जल्दी से गेहूं के बीज लाओ, मैं उन्हें जाके फैला देता हूँ और जल्दी से हमें सोना मिल जाएगा। इस तरह से खुश होकर निक्कू और बंटी गेहूं के बीज को ले जाकर खेतों में फैलाने लगते हैं। बंटी कहता है, भाई निक्कू, चलो हम इसे अच्छे से फैला देते हैं और इसके बाद इसकी हम बहुत अच्छे से देख रेख करेंगे। और जल्दी ही दोनों भाई पूरे बीज को खेत में फैला देते हैं और इसके बाद घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बंटी और निक्कू अपने खेत पे फिर जाते हैं और देखते हैं कि उन बीजों से पूरे खेत में पौधे उगाए हैं। बंटी कहता है, अरे भाई निक्कू, लगता है वो सारे बीज ही जादुई बीज थे, सारे बीजों से पौधे निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं, माँ को बताएंगे, माँ भी खुश हो जाएंगी। इस तरह से दोनों बातें करते हैं और खुश होकर अपनी माँ से बताने के लिए घर आते हैं। टुनटुनी उन्हें घर के बाहर ही मिल जाती है। बंटी कहता है, अरे माँ, जो तुमने बीज दिए थे ना, वो सारे बीज ही जादुई थे, सारे बीजों से पौधे निकल आए हैं। निक्कू कहता है, अरे माँ, जल्द ही हम तो अमीर हो जाएंगे। अब आप हमें बताती रहना कि उन पौधों की देख रेख हमें कैसे करनी होगी। दोनों की बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है और कहती है, मेरे बच्चों, ठीक है, मैं तुम्हें समय समय पर बताती रहूंगी कि उन पौधों में खाद और पानी कब कब देना है। मेरे बताए अनुसार अगर तुम दोनों ने उन पौधों की देखभाल अच्छे से कर दी तो हमारे घर में सोना ही सोना होगा। इस पर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सोना निकलने का इंतजार करने लगते हैं पौधों से। समय तेजी से बीतने लगता है। दोनों बच्चे अपने पौधों की बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं और जल्दी ही उनके पौधों में मोटी मोटी गेहूं की बालियां निकल आती हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद देखते हैं दोनों
कि उनकी गेहूं की सारी बालियां सोने के कलर में बदल गई हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। निक्कू कहता है, अरे भाई, लगता है हमारे खेत की जो बालियां थीं वो सोने में बदल गई हैं। अब हमें माँ को लाके दिखाना होगा कि हमारी बालियां ये सोने की ही है ना। और इस तरह से दोनों खुश होते हुए अपने घर को चले जाते हैं और दूसरे दिन अपनी माँ को अपने साथ लेकर आते हैं। और उसकी माँ भी उन दोनों की मेहनत के फल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि सारे खेत में बहुत अच्छी गेहूं की बालियां लगी हुई हैं। टुनटुनी कहती है, बच्चों, जल्दी ही आंधी तूफान और बारिश आने वाली है, इसीलिए इन गेहूं की बालियों को जल्दी से काट कर हम लोगों को घर लेकर जाना होगा और इससे गेहूं निकालकर अपने घर के अंदर रखवा देना होगा। और तीनों लोग मिलकर गेहूं की कटाई करते हैं और उनसे जो गेहूं मिलता है वो अपने घर में ले जाते हैं। और टुनटुनी अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरे बच्चों, देखा तुमने, मेहनत का फल कितना अच्छा होता है। हमें कितना सारा गेहूं मिला है। अब हम अपने खाने के लिए गेहूं निकाल कर रख लेंगे और जितना एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम बेच देंगे और इससे हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी वो तुम समझ गए होगे। दोनों भाई कुछ देर सोचते हैं और निक्कू कहता है, हाँ माँ, हम समझ गए हैं जो हमें आप समझाना चाहती हो। अब हम इसी तरह से हर साल मेहनत करेंगे और अपने खेतों में बीजों को बोएंगे और ढेर सारा अन्न उपजाएंगे और उसे बेचकर हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे और इस तरह से हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दोनों भाई अब समझ चुके थे कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है और आलस हमें कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। टुनटुनी भी अपने बच्चों की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। पहले हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, उसके बाद मस्ती और खेल कूद भी करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।